आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि जब आप कभी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है इंट्रोडक्शन। आमतौर पे जब आप इंट्रोडक्शन की तैयारी करके नहीं जाते हैं या रटा रटा इंट्रोडक्शन याद करके जाते हैं तो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं आता है। नॉर्मली जो एचआर एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कैंडिडेट में ये देखना चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन का लेवल कैसा है और आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। जब कभी भी आप इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं, इंटरव्यू में अपियर होने जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें। नंबर 1, कभी भी आप इंट्रोडक्शन को रट करके ना जाएं। रटने का एक बुरा असर होता है और जो एचआर एग्जीक्यूटिव होते हैं वो इमीडिएटली ये भांप लेते हैं कि आप रट्टा लगा के आए हो और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं और फिर आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको इंटरव्यू में आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा वो आपका काफ़ी अच्छा होगा। सबसे पहली बात कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस जरूर रखें। कॉन्फिडेंस रखने से क्या होता है कि आपकी जो घबराहट होती है, आपकी जो नर्वसनेस होती है वो कम हो जाती है। नंबर 2, इंट्रोडक्शन का जो हिस्सा होता है वो आप अच्छी तरीके से तैयारी करके जाएं। याद रखें, रटे नहीं, याद नहीं करें, अच्छे तरीके से आप समझ के जाएं। कहीं भी अगर आप मान लीजिए अटक जाते हैं तो ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि आप रट के आए हो या याद करके आए हो। आप अपना सेंटेंस जो कंस्ट्रक्शन होता है उसका इस्तेमाल करके आप उस गैप को फिल कर सकते हो। नंबर 2, आपकी आई कांटेक्ट बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। जो इंटरव्यूअर है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, आपको उसकी आंखों में देखना होगा। ये नहीं कि आप ऊपर देखें, दाएं देखें, बाएं देखें, नीचे देखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी कभी आप इंटरव्यू दे रहे हो और इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आपकी आई कांटेक्ट फेस टू फेस होनी चाहिए। नंबर 3, आपके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल जरूर होनी चाहिए। अगर आपकी हल्की सी स्माइल चेहरे पे होगी तो सामने वाले को ये फील होगा कि आप कॉन्फिडेंट हो और आप किसी तरीके से आप नर्वसनेस नहीं हो रहे हो आप। नंबर 4, आपका सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन होता है, मैं फिर से बोलना चाहता हूं, आपका जो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होता है उसमें आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि स और श, ज और ज का बिल्कुल ध्यान रखें। एचआर एग्जीक्यूटिव इन चीजों का बहुत बारीकी से ध्यान रखते हैं। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन कैसे तैयार करें और इंट्रोडक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं। नॉर्मली इंट्रोडक्शन के 5 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका होता है एजुकेशनल बैकग्राउंड। दूसरा पार्ट होता है आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड। तीसरा पार्ट होता है आपका आपने जो कोई कोर्स किया है, कोई डिप्लोमा किया है या आपका कोई एक्सपीरियंस है, उसको आप एक्सप्लेन करें। नंबर 4 पे आ जाता है आपका फैमिली बैकग्राउंड और नंबर 5 पे आ जाता है आपका हॉबीज। तो इन 5 चीजों को आपको एक अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी और जब आप इन चीजों की तैयारी करके जाएंगे तो मैं यकीन दिलाता हूं आपकी जो इंट्रोडक्शन होगी और आपका जो इंटरव्यू होगा बहुत ही अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले पार्ट की। सबसे पहले पार्ट में मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, हाय माय नेम इज, हाय दिस साइड, माय सेल्फ इज, ये सारी चीजें आपकी गलत है। आमतौर पे आपको जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहिए वो आपको बोलना चाहिए गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, माय नेम इज धीरज कुमार, माय नेम इज राहुल कुमार। इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन शुरू करने के बाद आप ये बोल सकते हैं, हाय माय नेम इज राहुल कुमार, आई एम 24 years old एंड आई एम लिविंग विद माय फैमिली मेंबर्स इन ईस्ट दिल्ली शाहदरा। अब आप आगे बढ़ें और आगे बढ़ने के बाद आप ये बोल सकते हैं कि रिगार्डिंग माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, राइट नाउ आई एम परसुइंग माय ग्रेजुएशन, आई एम इन सेकेंड ईयर ऑफ इंग्लिश ऑनर्स। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने के बाद इस चीजों का एक चीजों का आप बहुत ध्यान रखें। सबसे वो बड़ी चीज ये है कि आपकी जो स्पीड है बोलने की वो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होनी चाहिए और बहुत ही ज्यादा स्लो नहीं होना चाहिए। नॉर्मल एक स्टैंडर्ड पेस होना चाहिए आपको बोलते समय। ज्यादा फास्ट नहीं बोलेंगे, ना ज्यादा स्लो बोलेंगे। अब बात करते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आप बोल सकते हैं, रिगार्डिंग माय प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आई हैव डन 1 year diploma program from XYZ Institute. Okay, the duration was 6 months
और 1 ईयर आप अपने जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो जरूर बताएं, किस इंस्टीट्यूट से आपने कोर्स किया वो बताएं, किस साल आपने कोर्स किया वो भी आप जरूर मेंशन करें। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो चीज आती है वो आती है कि आपने जो कोर्स किया है, जो आपने डिप्लोमा किया है, उसमें आपने क्या क्या सीखा है। तो फॉर एग्जाम्पल आप उसमें बता सकते हैं, ड्यूरिंग माई कोर्स आई हैव लर्न मेनी थिंग्स, like I have learned IIT geography, I have learned how to work on Amadeus, I have learned IIT 3 literacy course and blah blah. So कहने का मतलब ये है कि आप जो भी कुछ कोर्स में सीखा है आपने, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे आप जरूर एक्सप्लेन करें। अब बात आ जाती है आपकी फैमिली मेंबर्स की। तो फैमिली मेंबर्स में एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में तो जरूर बताएंगे, बट आपके फैमिली मेंबर्स पापा को छोड़ करके बाकी लोग क्या करते हैं, लाइक फॉर योर ब्रदर, योर सिस्टर, वो क्या कर रहे हैं, वो कौन सा कोर्स कर रहे हैं, वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी जॉब कर रहे हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल बोले, रिगार्डिंग माई फैमिली बैकग्राउंड, माई फादर इज अ बिजनेसमैन, माई मॉम इज अ हाउसवाइफ, आई हैव 2 siblings, one is my elder brother, one is my younger sister। तो इस तरीके से आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बात आती है हॉबीज की। दोस्तों, हॉबीज बताते समय बहुत आपको ध्यान रखना है। हॉबीज का मतलब ये होता है कि आपके पास जो फ्री टाइम होता है, आपके पास जो लेजर टाइम होता है, उस टाइम का आप क्या इस्तेमाल करते हो, दैट इज कॉल्ड योर हॉबीज। प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग मूवी, सर्फिंग इंटरनेट, ये हॉबीज नहीं होती है। ये तो फ्री टाइम को आप कैसे किल करते हो उसके लिए होता है। हॉबीज का मतलब होता है कि आप कोई, जैसे कि इंडियन डाक जो पोस्टेज स्टैंप होता है वो आप कलेक्ट करते हो, या पुराने सिक्के आप इकट्ठा कर रहे हो, या कुछ फोटो आप इकट्ठा करते हो, या किसी पर्टिकुलर नॉवेल को आप इकट्ठा करते हो, दैट इज कॉल्ड योर हॉबीज। तो हॉबीज में आपकी कुकिंग भी आ सकती है, क्योंकि कुकिंग को करने के लिए आपको सीखना होता है, उसकी रेसिपी सीखनी होती है, उसकी मेथड सीखनी होती है। तो जो भी कुछ हॉबीज आप बता रहे हैं, तो उस हॉबीज को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि ये देखा गया है कि जो HR एग्जीक्यूटिव होते हैं आपकी हॉबीज से ही क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे आपसे पूछ लेंगे, ओके सो यू आर इंटरेस्टेड कलेक्टिंग स्टैम्प टिकट्स, सो टेल मी व्हाट आर द स्टैम्प टिकट्स यू हैव कलेक्टेड सो फार। या आपसे पूछ सकते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे नॉर्थ इंडियन जो फूड होता है, जो नॉर्थ इंडियन क्विजीन होती है, उसके बारे में मुझे बता दीजिए, आप कौन कौन सा क्विजीन जानते हैं। तो कभी भी कुछ फेक अपनी ओर से बनाया हुआ आप ये इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, सर मुझे घूमने का शौक है, अब इस पे वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द प्लेसेस यू हैव कवर्ड सो फार। चलिए, आपने यहाँ आगे बढ़ के आपने बोल दिया कि सर आई हैव कवर्ड शिमला, आई हैव कवर्ड मनाली। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मनाली में जब आप गए थे तो आपने क्या क्या किया था। तो ये सारी चीजें आपको फंसाने वाली चीजें हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो भी हॉबीज आप एक्सप्लेन कर रहे हो, आप उसको अच्छे तरीके से आप जान लो, आप समझ लो। लाइक कुछ लोग क्या करते हैं, किशोर कुमार इज माई फेवरेट सिंगर। तो किशोर कुमार इज माई फेवरेट सिंगर बोलने से काम नहीं चलेगा आपका। आपको किशोर कुमार का जन्म कहाँ हुआ, किशोर कुमार के फैमिली में कितने लोग थे, किशोर कुमार का पहला सॉन्ग कौन सा था, किशोर कुमार का लास्ट सॉन्ग कौन सा था, किशोर कुमार का कौन सा सॉन्ग आपको सबसे अच्छा लगता है, किशोर कुमार ने अब तक कितने गाने गाए। दोस्तों, तो अब आप मेरा इशारा समझ चुके होंगे कि कुछ भी हॉबीज अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उस पर जरूर अपनी तैयारी करनी चाहिए। लास्ट में आप ये बोल सकते हैं, आई थिंक आई हैव स्पोकन मच, दैट्स ऑल अबाउट माई इंट्रोडक्शन। ये वर्ड बोल करके आप अपनी इंट्रोडक्शन को खत्म कर सकते हैं। सो मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो में आपको सीखने के लिए जरूर मिलेगा, और नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप अपना इंट्रोडक्शन जरूर तैयार करके जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो।